गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं, जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो संविधान की बात करते हैं। सोचिए आप, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई थी, 163 धारा लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री निवास स्थान का घेराव किया। कितनी बड़ी अराजकता है, कितना बड़ा संविधान का मजाक उड़ाने वाला काम है। लेकिन सरकार ने जब देखा कि युवाओं की आवाज, विद्यार्थियों की आवाज ये कह रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बहुत लोग ये कह रहे हैं सरकार झुक गई, सरकार बैकफुट, सरकार झुकी नहीं, सरकार बैकफुट पे नहीं गई। और सरकार झुकेगी क्यों? और सरकार बैकफुट पे क्यों जाएगी? सरकार को चुना किसने है? जो सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के जो सांसद हैं हमारे, इनको किसने चुनकर भेजा है? आम जनता ने, भारत देश की 140 करोड़ की जनसंख्या वाले आम भारतीय ने चुनकर उनको भेजा है। वो उनकी आवाज है, और जब उनकी आवाज, जनता की आवाज ये बोलेगी, या जनता जब अपनी इच्छा जाहिर करेगी, तो सरकार जनता की आवाज को सुनेगी। जो लोग ये कहते थे कि सरकार तानाशाही है, सरकार हिटलरवादी है, सरकार आम जनता की आवाज नहीं सुनती, उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा है ये, उनके गाल पे एक कड़ा तमाचा है ये। सरकार ने दिखा दिया कि सरकार आम जनता की है, आम पब्लिक की है। जिस जनता ने उनके सांसदों को वोट देकर संसद भवन में भेजा है, उनकी सरकार है। उनके सम्मान में हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया है। ये अगर कोई कह रहा है कि इस आंदोलन का कोई असर है, तो ये आंदोलन का असर नहीं है। ये आंदोलन था ही नहीं, ये तो अराजकता फैलाने की, अस्थिरता फैलाने की पूरी साजिश थी। आप देखिए ना, उनके जो उस आंदोलन में जो लोग गए हैं, उनके आप स्टेटमेंट सुनिए, उनके आप विचार सुनिए। आपको लगते हैं वो लोग आंदोलनकारी हैं? वो लोग प्रोजेक्ट करने के लिए वहां गए थे, प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पे गए थे वो लोग? आपको लग रहा है किसी भी तरह से वो आंदोलनकारी जो हैं, आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या विचारधारा है? आप खाली उनके स्टेटमेंट को सुनिए ध्यान से।